नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक चेची और फिर से आ गया हूं एजुकेशनल यूट्यूब चैनल चेची एजुकॉम पर लेकर फिर से एक छोटी सी जानकारी, छोटी सी सलाह, राय और मशविरा। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सोच पर, अच्छी जानकारी पर, और उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है और उनको अपनी जीवन रेखा तय करने के लिए बहुत कम समय बचा है। ऐसे में मेरे द्वारा दी गई कुछ सलाहें, मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातें अगर उनके लिए मददगार साबित होती हैं तो ये मेरे लिए सार्थकता होगी इस वीडियो की। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जिसका कक्षा 10 का रिजल्ट आने वाला हो या कक्षा 12 का रिजल्ट आने वाला हो, आपके घर परिवार में आपका बच्चा हो, भाई हो, बहन हो या आप खुद हो, सबके लिए ये वीडियो मददगार साबित होगी। सबके लिए मेरे द्वारा बताई गई बातें कारगर साबित होगी। तो दोस्तों, इसमें चर्चा करेंगे हम कि कक्षा 10 के बाद कौन सी स्ट्रीम ली जाए, कौन सी स्ट्रीम लेकर हम अपने करियर को बेहतर दिशा दे सकते हैं, कौन से कोर्सेज हमारे लिए हमारे जीवन में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इस बार हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत ही जल्दी कक्षा 10 और 12 का रिजल्ट जारी करने वाला है। जैसे कि स्रोतों से सूचनाएं मिली हैं, बताया जा रहा है कि 20 से 25 मार्च के बीच या जहां तक है 20 मार्च तक भी कक्षा 10 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है और इसी महीने में कक्षा 12 का रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। और कक्षा 10 वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 1 अप्रैल से हमारा नया सत्र लागू होगा, तो हम रिजल्ट के बाद जल्द ही 5-10 दिन में हम नए सत्र में कक्षा 11 में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में हमें जरूरी है कि हम कौन सी स्ट्रीम लें। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मुझे गारंटेड कहता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये आपके लिए कारगर साबित होगा। स्ट्रीम तो आपको ही चूज करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, बट कुछ सलाहें हैं वो मानते हुए या उनको अपनाते हुए या उनसे कुछ प्रेरणा लेते हुए आप अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों कुछ पॉइंट्स बताऊंगा बेसिक्स, उन पे गौर कीजिएगा और उसके बाद अपनी स्ट्रीम्स पे जाइएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं कौन सी स्ट्रीम बेटर है, क्योंकि जैसे ही कक्षा 10 का रिजल्ट आता है हम तरह तरह से अलग अलग स्ट्रीम्स के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि साइंस ले लें, ये हमारे लिए बेटर साबित होगी। हम सोचते हैं कि कॉमर्स ले लें, ये हमारे लिए और भी बेटर साबित होगी। या कई बार हम सोचते हैं कि आर्ट्स ले लेते हैं, ये भी हमारे लिए बेटर साबित होगी। पहली जो पॉइंट है, हम बहुत सी चीजों को गौर करते हुए इन चीजों को लेते हैं। जैसे कि घर वाले कह रहे हैं साइंस ले लेते हैं, मेरी परसेंटेज अच्छी है, मुझे साइंस में बेनिफिट होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी परसेंटेज या कोई भी आपके द्वारा ली गई स्ट्रीम आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय देती है, तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। बुद्धिमत्ता का परिचय कोई सी स्ट्रीम नहीं देती। आप 99% होल्ड करने के बाद अगर आर्ट्स लेते हैं तो भी आप बेस्ट हैं, आप 89 करने के बाद साइंस लेते हैं तो भी आप बेस्ट हैं। वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर मोमेंट में आपने किस चीज में कितना प्रदर्शन किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के मन में ऐसा होता है मेरी इतनी परसेंटेज है तो मैं तो ये स्ट्रीम डिजर्व करता हूँ। देखिए, परसेंटेज से स्ट्रीम डिजर्व नहीं करते। स्ट्रीम होती है आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप किस फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, आप किस फील्ड के लिए बने हैं, किस फील्ड में आपका बहुत अच्छा करने की आप सोच रहे हैं, उसके अनुसार सब्जेक्ट छांटा जाता है। और जब अपने मनपसंद का मिल जाता है ना, तो पढ़ने में, मेहनत करने में, लगन, हर चीज एक अलग ही दिखाई देती है। तो बेटर है हम हमारी जिज्ञासाएं, हमारा मन, हम करना क्या चाहते हैं, हमारी एफिशिएंसी किस चीज में ज्यादा है, किस चीज को हम और बेटर तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, मान लो, और मैं हमेशा इंटरेस्ट लेता हूं, उससे रिलेटेड कई बुक्स पढ़ता हूं, कई वो चीजें पढ़ता हूं। तो सोचो अगर मैं उस स्ट्रीम में जाऊंगा तो बजाय 50 तमाम सब्जेक्ट्स के जिनके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, मैं कितना अच्छा कर पाऊंगा स्ट्रीम में। ऑब्वियसली होगा ना। तो बस इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। आपको ये नहीं देखना है कि आपकी परसेंटेज कितनी है तो आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होने वाला है। आपको ये नहीं देखना है कि आपकी परसेंटेज कम है तो आप उसी स्ट्रीम को टच कर सकते हैं। नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट है यू शुड बी गो फॉर दैट। सो अपन बात करते हैं इन चीजों पर। पहली बात मैं करता हूं दोस्तों कि कौन सी सब्जेक्ट स्ट्रीम कहां काम आती है, कहां नहीं आती। मैं स्टार्ट करता हूं आर्ट्स से। कला संकाय जनरली आगे जाकर आप ह्यूमैनिटी, फाइन आर्ट्स, इनमें बट जाती है ये, और सोशल साइंस में। तो कला संकाय क्या है, कैसे ये आपको एनहेंस करेगा आगे जाके, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या वे हैं इसको इसमें आगे जाने के, तो उन सभी पे मैं चर्चा करता हूं। दोस्तों, अगर आपके मन में है कि मैं आगे जाके गवर्नमेंट सर्विसेज या सरकारी नौकरी या विभिन्न नौकरियों के सपने देखना चाहता हूं,
तो उसमें सबसे बेहतर विकल्प आपके पास हो सकता है आर्ट्स का। अगर आप कला संकाय में जाते हैं तो ये सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरा पर्सन मन में हमेशा ये आएगा आपके, जब भी आप ये सोचोगे कि ये तो मैं और सब्जेक्ट से भी जा सकता हूँ, मैं साइंस से भी जा सकता हूँ, मैं कॉमर्स से भी जा सकता हूँ, मैं किसी भी सब्जेक्ट से घूम फिर कर वहां जा सकता हूँ, तो फिर आर्ट्स ही क्यों। दोस्तों घूम फिर कर तो आप कहीं भी जा सकते हैं, बट एक आपको सीधे रास्ते जाना था और एक घूम फिर कर जाना था, थोड़ा तो फर्क होता होगा ना। भले ही आप उस मंजिल को प्राप्त कर लें, समय का फर्क होगा, एफर्ट्स का फर्क होगा, मेहनत का फर्क होगा, थोड़ा तो फर्क होगा ही ना। और जब पता था कि रास्ता ये था, मंजिल ये थी, तो फिर घूम फिर कर क्यों जाना, क्यों ना सीधे ही चले जाना। यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट स्ट्रीम्स में, क्योंकि हमारा आजकल का जो देखा जा रहा है सिनेरियो, उसमें यही है कि बच्चा किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हो जाए, बड़े से बड़े साइंस से बीटेक डिग्री ले ले, एमटेक ले ले, कुछ भी ले ले। अभी हमने रिसेंटली देखा कि चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी हमें 20 से 25 लाख फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, अर्थात हर व्यक्ति चाहता ही वो चीजें, और उस फॉर्म के लिए भी उनको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके, रीजनिंग में सब पढ़नी पड़ रही है। तो वो मेहनत को आप वहां पर यूज कर सकते हैं ना। अगर आपका टारगेट है कि मुझे तो मेडिकल लाइन में ही जाना है, मुझे मेडिकल लाइन में नर्सिंग में जाना है, पैरामेडिकल में जाना है, इस लाइन में जाना है, तो अलग बात है, तो फिर आपको जाना ही है। लेकिन आप कोई प्रकार से अपना गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपका ये है कि मुझे बस एक अच्छी सी जॉब वगैरह वो चाहिए, तो ऐसे में आपके लिए सबसे बेटर है कि आप 11th से अपने फाउंडेशन को मजबूत कीजिए, आप 11th क्लास से अपनी नींव को मजबूत कीजिए और उन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लीजिए जिन सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि बहुत ज्यादा है। मैटर नहीं करता आपकी परसेंटेज 99 है, 89 है, 79 है, 69 है, डजेंट मैटर, कुछ नहीं है। मैटर ये करता है कि आप उस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपकी परसेंटेज 10 में 59 है, लेकिन आप अगर उस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, आप दुनिया से बहुत आगे निकल जाओगे, पता ही नहीं लगेगा कब आपने अपनी मंजिल हासिल कर ली। तो आर्ट्स उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्रायोरिटी है। हालांकि मैं इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स पे भी आऊंगा, बट बेसिक मैं उस पॉइंट पे आता हूं जो हर इंसान सोचता है। हर इंसान क्या रहता है, मुझे एक नौकरी चाहिए, वो चीज चाहिए, तो ठीक है, वो नौकरी भी अगर अलग अलग है तो उसमें फिर अलग अलग मायने, कि मुझे तो साइंस का टीचर बनना है, मुझे मैथ्स का टीचर बनना है, तो फिर उसके लिए रास्ते अलग है। साइंस के टीचर के लिए आपको बीएससी और बीएड करना जरूरी होगा, फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए आपको एमएससी उस सब्जेक्ट से करनी पड़ेगी जिसकी, तो वो तो एक अलग मैटर है इस नौकरी में। बट बेसिक जनरल कॉमन एग्जाम्स के लिए आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है आप आर्ट्स ले सकें, तो आप आर्ट्स कर ले सकते हैं। इसमें भी आर्ट्स में आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, आप ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, आप फाइन आर्ट्स से रिलेटेड, जैसे ड्राइंग हो गया, म्यूजिक हो गया, होम साइंस हो गई, काफी सब्जेक्ट्स हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, साइकोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को अपना आने वाले भविष्य का आयाम बनाकर आप उस दिशा में जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको आर्ट्स के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी जैसी चीजें भी डिसाइड करते हैं तो भी आर्ट्स के लिए जा सकते हैं। फिर हालांकि पर्सन वहीं घूम फिर कर आता है कि वो तो मैं साइंस से भी जा सकता हूँ, वो तो बीटेक वाले भी जाते हैं, वो जाते हैं। वही बात आती है कि आना तो घूम फिर के वही है ना। तो अगर आपका डिसाइड है, हाँ डिसाइड नहीं है, मैं पहले डॉक्टर बनना चाहता था, फिर उसके बाद सोचा मैं ये बनूं, तो बात अलग होती है। लेकिन अगर पहले से प्री डिसाइडेड है तो क्यों फिर चीजों को इतना बिखेरना, जिनको समेटने में समय लगे, क्यों ना सीधा सीधा उन चीजों को सीधा सीधा लेकर चलना। तो ऐसे में आपके लिए आर्ट्स सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। आप शुरू से ही अपनी नींव को इतना मजबूत रखिए, आप शुरू से ही अगर यूपीएससी जैसी चीजें अचीव करना चाहते हैं तो उन सब्जेक्ट्स में, जिन सब्जेक्ट्स को आप आज से ही अपना मुख्य परीक्षा का मुख्य विषय बनाना चाहते हैं, 11 से उन चीजों को अच्छे से डेवलप करने की कोशिश कीजिए और लोड मत लीजिए। देखिए 10वीं के बाद जो 11वीं वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनको इतना अच्छा मौका मिलता है कि आपके पास आज तक सब्जेक्ट्स का जितना लोड था, पढ़ाई का जितना लोड था, वो साइड में रखो। अब आप अपनी इंटरेस्ट की चीजें पढ़ो, जो आप चाहते हैं वो पढ़ो। नई शिक्षा नीति जो हम लेकर आए उसमें तो पॉलिसी ये बना रहे हैं कि आप ये चीजें पढ़े। हम हमारे जो 12th के बाद के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें अलग अलग प्रकार के वैल्यू एडेड प्रोग्राम जोड़ रहे हैं ताकि आप इन चीजों का भी इंटरेस्ट लें। तो जब आपके पास इतना अच्छा मौका है तो फिर आप क्यों इतना मैनिपुलेट हो रहे हैं, क्यों इतना घूम रहे हैं? आप उन चीजों में जाइए ना जो चीज आप करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये सब्जेक्ट काफी मददगार साबित होगा, तो आप इसको आगे अपने लिए पुट अप कर सकते हैं। इसके अलावा गलत सब्जेक्ट कोई नहीं है, कमजोर सब्जेक्ट कोई नहीं है, ये नहीं है बेस्ट कौन सा है। देखो बेस्ट सब्जेक्ट कोई सा नहीं है, दुनिया का कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर लेना, बिना मेहनत के आप कोई सी भी मंजिल हासिल नहीं कर पाओगे। कोई सा भी सब्जेक्ट ले लेना, मेहनत जरूरी है और मेहनत होगी तो ही आप चीजें हासिल कर पाओगे। और कोई सा भी ले लो, भले उस सब्जेक्ट में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, भले उस सब्जेक्ट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, अगर मेहनत बहुत दमदार है, बहुत प्रभावी है, तो आप आसानी से अपनी जो मंजिल चाहते हैं वो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। तो ऐसे में आपको आर्ट सब्जेक्ट यहां बेटर रहेगा, स्पेशली जो कॉमन एग्जाम्स, जनरल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत मददगार साबित होता है। साथ ही साथ अगर आप किसी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटी ऐसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, इनका नॉलेज लेना चाहते हैं, इनमें रिसर्च करना चाहते हैं, इनके टीचर बनना चाहते हैं, तो भी आपके लिए जरूरी होगा। बीएड करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। आप सामान्य सेवाएं जो
प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनके लिए आप ये एग्जाम पुट आउट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए आर्ट्स काफी मददगार साबित होगा।